वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और बिलाल बिन साकिब भी वफ़द में शामिल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उर्दन का दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शाह अब्दुल्ला दोम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों की अफवाज के तारीखी और गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि कुछ मनफी अनासर और बैरूनी असरात बातचीत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और दोस्त मेज़बान मुल्क संजीदगी के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी वादे से गुरेज कर रहे हैं। अफगान तालिबान के अब तक के रवैये से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर 13 घंटे जारी रहा था। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद में नून लीग पीपल्स पार्टी का साथ देगी। हुकूमती कमेटी की सदर जरदारी से मुलाकात में इत्तेफाक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा नून लीग हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, अपोजिशन में बैठ कर अपना किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी निज़ाम ताकतवर बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कमर जमान कायरा ने कहा PP भी अपोजिशन में बैठने का फैसला करती तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए हुकूमत संभालने का फैसला किया। नून लीग ने अपोजिशन में बैठने का फैसला सियासी मसलहत के तहत किया। वज़ीर आज़म के लिए अभी नाम फाइनल नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी का आखिरी मरहला। पीपल्स पार्टी का नंबर पूरे होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। रियासत के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का ऐलान आज बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकज़ी कायदीन का एतमाद हासिल है। पीपल्स पार्टी को 32 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक अदम एतमाद पर नए शामिल होने वाले MLAs के दस्तखत करा लिए गए। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चैलेंज। कहा अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, जब तक मेरे पास इख्तियार है फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया उससे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जिसमें तफसीली बात होगी। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफ़े की खबरें झूठ करार दी। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर आज़ाद कश्मीर को कोई इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से D चौक तक रैली निकाली गई। पेशावर में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मार्च। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे। शहरियों ने भारत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
सदर जरदारी और वजीर आजम ने पैगाम में कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा, आलमी बिरादरी भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में भारतीय कमीशन के सामने कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था, भारत ज्यादती और जिनसी तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यासीन मलिक और आसिया इंदराबी समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने के जेर एहतमाम यौम सियाह की तकरीब। अरकान पार्लियामेंट, साबिक वजीरों समेत तुर्क सियासतदानों की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा, ताकत के जरिए एक जायज जिद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर और गजा जैसे मसाइल पर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही मसला कश्मीर हल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह ने फील्ड मार्शल को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जो पहले किसी में नहीं देखी गई। अमरीकी सदर ने उनको बुलाकर व्हाइट हाउस की चाबी दी। 10 मई को फील्ड मार्शल ने जो जंग लड़ी उसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। अमरीकी सदर हर बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने 5 नहीं 7 जहाज गिराए हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA हुकाम ने बताया, सरफराज चौधरी समेत 5 अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वतखोरी का इल्जाम है। मुल्जिमान को FIA एंटी करप्शन सर्कल की इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात में कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत, राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर ज़काली थी, किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है, ना ही ऐसी बात हुई। मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, हम उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, पाक अफगान अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आपसे रब्ता किया गया तो किरदार अदा करेंगे? जवाब दिया, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अगर संजीदा रब्ता किया गया तो हम मज़बूत जवाब देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, उसी के पेश नज़र काम करेंगे। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास से खिताब। पंजाब में इमाम मस्जिदों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की माशी मुआवनत करेगी। 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफ़ा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इज्तिमा के लिए रायवन की राबता सड़कों की मरम्मत मुकम्मल। तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। डाकुओं के हथियार डालने का यह मतलब नहीं कि उन्हें माफ़ी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम की तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर नताइज भी चाहिए होंगे। ऐसा निज़ाम बनाएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पहली बार माफ़ी, दूसरी बार डबल चालान लिया जाए। ट्रैफिक एहलकार को चालान पर 15% कमीशन मिलेगा। गलत चालान किया तो 30% जुर्माना भरना पड़ेगा। सऊदी अरब रवां माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। ज़राए का कहना है, वफाकी हुकूमत का रवां माली साल $19 अरब 92 करोड़ से ज़ायद की बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना है, जिसमें सऊदी अरब और चीन से $9 अरब सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ढाका में 20 साल बाद नवा जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशिया के मुल्कों से तिजारत कर सकेगा।
तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और IT में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सालेहुद्दीन ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, समीरुल बहर, सरबराह फजाइया और दीगर हुकाम से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, बांग्लादेश के साथ मुसावी बाहमी एतमाद पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से फौजी राबतों को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। बांग्लादेशी सिविल फौजी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री सेलहेड का दौरा। असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू की, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। अकेडमी को जदीद सहूलतों से आरास्ता इदारा बनाएंगे। 11 मंजिला इमारत के स्ट्रक्चर वर्क में तीसरी मंजिल की छत तक काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर के अहल खाना से मुलाकात। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और ताज़ियत का इजहार किया। SP अदील की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। ज़राए का कहना है कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलू पर तहकीकात की। SP अदील 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर के मुआलिज को भी शामिल तफ्तीश किया गया। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक ने उनकी ASCR मनफी तैयार की थी। SP अदील के ऑपरेटर और ड्राइवर के अलग अलग बयान लिए गए, जिनमें कोई तजाद नहीं। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर कत्ल केस में अहम पेशरफ। कोरंगी पुलिस और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है, मुल्ज़िमान की शनाख्त सैयद अजलाल जैदी, शहाब, एहसन अब्बास, फराज अहमद के नाम से हुई। मुल्ज़िमान का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से हैंडल होने वाली कालादम तंजीम से है। तंजीम का सरबराह पड़ोसी मुल्क में है। मुल्ज़िमान को पड़ोसी मुल्क से ही माली मुआवनत और टारगेट मिलते थे। सहाफ़ी को गुज़श्ता माह कराची काला बोर्ड के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया था। मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस। मुकदमे में नामजद 4 पुलिस एहलकार मफरूर। कराची की मकामी अदालत गिरफ्तार मुल्जिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर चुकी। मुल्जिमान ने मोहम्मद इरफान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जान बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बहुत जल्द कराची में बेहतरी आएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को खतूत लिखे हैं। MQM जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर में होने वाली चाइना कटिंग का हिस्सा कभी नहीं रही। क्या मेयर कराची कहीं गिला करते और रोते नजर आए? वो बाइख्तियार हैं। इसराइल की जानिब से अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बमबारी के दौरान ना फटने वाले बम फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा खतरा। अल जज़ीरा का कहना है, तबाहशुदा इमारतों के मलबे में 66,000 टन गोला बारूद मौजूद है। हम्मास हलाक होने वाले 13 यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश में मसरूफ़ है। अमरीकी सदर और जापान के वज़ीर आज़म के खिलाफ टोक्यो में एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीका जापान सरबराही इजलास मुस्तरद कर दिया। बैनर्स और प्ले कार्ड पर चीन के खिलाफ जंग बंद करो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था, अमरीका और जापान चीन के खिलाफ जंग भड़काकर सरमायादाराना निज़ाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप पर नस्ल परस्ताना और इम्तियाजी बयानात का इल्ज़ाम भी लगाया गया। सदर ट्रंप की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर जापानी शहनशाह से भी मिले।
तुर्की ने बरतानिया से 20 यूरो फाइटर जेट खरीदने का मुआहिदा कर लिया। अंकारा में सदारती महल में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई ताउन समेत इलाक़ाई और आलमी सलामती के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म का सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।